jungle. अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ तला शर्जिया और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूएचएस की प्रोविजनल लिस्ट को। कल रात को 12 बजे के बाद जाके यूएचएस ने फाइनली प्रोविजनल लिस्ट अपलोड कर दी और बच्चों को बहुत से इश्यूज भी फेस करना पड़े। कभी वेबसाइट डाउन हो गई, कभी सर्वर का इशू हो गया, कुछ बच्चों के पास लोड नहीं हो रही थी, लेकिन करते कराते तकरीबन 1 बजे तक तकरीबन सब बच्चों को ये आइडिया हो गया था कि जी यूएचएस की लिस्ट आ चुकी है और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग उनका जो मेरिट नंबर है, जो रैंक नंबर है, वो क्या है, उनका एग्रीगेट क्या है और एक रफ सा एस्टिमेट लगाया जा सकता है कि आपका जो कट ऑफ मेरिट है वो इस दफ़ा कितना होगा। एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि यूएचएस की प्रोविजनल लिस्ट का मतलब क्या होता है। प्रोविजनल लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें वो तमाम बच्चे जिन्होंने अप्लाई किया होता है, जिन्होंने यूएचएस का एडमिशन का जो फॉर्म था वो फिल किया, ख्वाह वो ओपन मेरिट पे किया, ख्वाह वो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट वाली सीट पे किया, ख्वाह वो किसी और कोटे पे उन्होंने किया, उन सब का डाटा प्रोवाइड किया जाता है और उन सब को जो है एक रैंक वाइज मेरिट के अकॉर्डिंग प्लेस किया जाता है, जिससे एक तो ये आइडिया आपको हो जाता है कि जी आपकी एप्लीकेशन जो थी वो एक्सेप्ट हुई है या नहीं। आपको ये भी पता चल जाता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे उनमें तो कोई इशू तो नहीं आया। आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका रफली आप किस कॉलेज के अंदर जो है फॉल करते हैं डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस लिस्ट। और इससे ये भी आपको आइडिया हो जाता है कि ओवरऑल जो है मेरिट की सिचुएशन क्या रहेगी। तो प्रोविजनल लिस्ट का तो काम ये होता है और फिर प्रोविजनल लिस्ट के आगे फिर आगे जाकर जो फर्दर प्रोसीजर होता है वो भी मैं आपको गाइड करूंगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले अगर हम इस प्रोविजनल लिस्ट को ओवरऑल देख लें तो इसमें एक तो हम अगर देखते हैं कि नंबर 1 मेरिट और जो लास्ट उसमें जो रैंक नंबर का जो एग्रीगेट है वो कितना है। तो नंबर 1 पे आपके पास आता है 97.0455। दिस इज द एग्रीगेट ऑफ रैंक नंबर 1 ऑफ द यूएचएस प्रोविजनल लिस्ट, जबकि जो आखिरी रैंक है विच इज 4485 इज द लास्ट रैंक इन द यूएचएस प्रोविजनल लिस्ट और इनका जो मेरिट है दैट इज 90.4843। आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि लास्ट ईयर जो यूएचएस का जो कट ऑफ मेरिट था दैट वाज 90.4 ही के अराउंड था कोई ओपन मेरिट सीट्स के लिए। और फिर उसके बाद जो है इस साल एक्सपेक्ट जो किया जा रहा था कुछ लोगों के हिसाब से 91 होना था। मेरी प्रिडिक्शन ये थी कि 90.7 90.8 तक जा सकता है, शायद 91 पॉइंट तक ना जाए। लेकिन कल जब हमने स्टैट्स देखे और हमें रियलाइजेशन हुई कि इस दफ़ा जो है मेरिट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आया और वो इंक्रीज़ इतना ज़्यादा है कि बच्चे अब जो है इस डाउट में जा चुके हैं कि जी अब हमारी सीट कंफर्म है या नहीं है। हाउएवर हम उसको भी एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। दो बहुत इंपॉर्टेंट रैंक नंबर और उनके अगेंस्ट जो मेरिट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो कि मैं कल रात को अपने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के ऊपर भी शेयर कर चुका था। रैंक नंबर 3000 जो है उसका जो एग्रीगेट है दैट इज 91.3 और रैंक नंबर 3300 जो है उनका रैंक नंबर है 91.1। ये दो रैंक नंबर इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं फॉर स्टूडेंट्स टू डिटर्मिन कि उनका एडमिशन जो है वो कितना सिक्योर है और कितना नहीं है। अब इससे पहले हम इसको मजीद डिटेल में डिस्कस करें, एक और चीज जो यूएचएस की प्रोविजनल लिस्ट में मेंशन है, आपका जो लास्ट कॉलम है उसके अंदर मेंशन हुआ है कि जी वेरीफाइड, अप्रूव्ड, डॉक्यूमेंट्स आर मिसिंग, डॉक्यूमेंट्स आर नॉट अटेस्टेड और इस तरह करके ना सारा कुछ मेंशन हुआ है। आपने जो है कुछ बच्चे उसमें से ये पूछ रहे हैं कि जी वेरीफाइड और अप्रूव्ड क्या ये सेम चीज़ें हैं, क्या इसका मतलब सही है। तो अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, जितनी मुझे अंग्रेजी की समझ है या जितनी मुझे उस पूरे डॉक्यूमेंट की समझ लगी है, तो वेरीफाइड एंड अप्रूव्ड अकॉर्डिंग टू मी इज सेम। वेरीफाइड एंड अप्रूव्ड में शायद ये डिफरेंस है कि भी वेरीफाइड शायद वो जो आईबीसीसी की अटेस्टेशन और वेरिफिकेशन वाले बच्चे जिन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए वो वेरीफाइड के तौर पर आए और सारा कुछ इस तरह करके। हाउएवर ये तो मेरा ख्याल है कि सेम कैटेगरी है, इन बच्चों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे वो हैं कि जिनका वेरीफाइड और अप्रूव्ड के अलावा कुछ लिखा है कि जो डॉक्यूमेंट मिसिंग है या कोई नेम कोई ओके नहीं है, कोई ईमेल मिसिंग है, इस तरह की चीज़, तो उन बच्चों ने अपनी जो है जल्द से जल्द करेक्शन करवानी है। वो मैं बताऊंगा कि करेक्शन कहाँ से करवानी है, कैसे करवानी है। लेकिन ये जो आखिरी जो कॉलम है आपने एक तो इसको बहुत गौर से देखना है, साथ ही साथ और उसमें जो कमेंट किया हुआ है उसको भी देखना है और साथ ही साथ आपने ये भी वेरीफाई करना है कि आपके मैट्रिक, एफएससी, एमडी कैट के मार्क्स, आपके नेम की स्पेलिंग, आपके फादर की नेम की स्पेलिंग क्या ये एग्जैक्ट है कि नहीं। प्रोविजनल लिस्ट आपको इसीलिए दी जाती है कि आपने जो डाटा फिल किया यूएचएस ने उसकी लिस्ट बना दी, अब आपने क्रॉस वेरीफाई करना है कि यार जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है क्या वो यूएचएस ने सही नोट की है, सही प्रोवाइड की है, क्या मेरी तरफ से तो कोई गलती नहीं उसमें होगी। अब अगर हम बात कर लें प्रोस्पेक्टस की, तो प्रोस्पेक्टस में हम जो है डिस्कस करेंगे कि प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग यूएचएस के अंदर कितनी सीट्स बनती हैं एग्जैक्टली, क्योंकि अगेन इन्हीं सीट्स की अंदाजे से हमें पता चलेगा कि भी कौन सा रैंक नंबर सेफ है। अगर हम देखें ओपन मेरिट की सीट्स को, ओपन मेरिट की सीट्स जो टोटल पंजाब के अंदर हैं वो हैं ओपन मेरिट 3047 फॉर एमबीबीएस और बीडीएस के लिए 189 है। 3047 फॉर एमबीबीएस, 189 फॉर बीडीएस और ये जो ग्रैंड टोटल बनता है इसका दैट इज 3236, यानी 3236 सीट्स जो हैं
ओपन मेरिट की हैं बीडीएस और एमबीबीएस के अंदर। ओपन मेरिट के अलावा हम ये सिचुएशन देखेंगे टोटल सीट्स कितनी होती हैं, जिसमें रिजर्व सीट्स और कोटा सीट्स और सब कुछ मिलाकर देखें तो एमबीबीएस की टोटल सीट्स होती हैं 3376, बीडीएस की होती हैं 240 और कुल मिलाकर जो सीट्स आपकी ओपन मेरिट और सारे जितने भी आपकी कोटा सीट्स रिजर्व सीट्स होती हैं दैट इज 3616। अब इसमें से जो रिजर्व सीट्स होती हैं उनको हम लोगों ने साइड पे कर देना है, क्योंकि उनका इस ओपन मेरिट के ऊपर अप्लाई करने से कुछ नहीं होता, ये रेसिप्रोकल सीट्स के बेसिस पे अप्लाई किया जाता है। अब उस एक तो हमने इन चीज़ों को साइड पे कर देना है, और अब हम देखते हैं इन द लाइट ऑफ ऑल दिस इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको प्रोवाइड की है, यूएचएस ने आज सुबह एक नोटिस निकाला है और उसमें उसने मेंशन किया है कि जो टॉप 5000 अहल उम्मीदवारों की लिस्ट वेबसाइट पर जारी की गई। बुरी लिस्ट ओपन मेरिट और कोटा सीट्स पर दाखिले के लिए लगाई गई है। मेरिट लिस्ट में से 3389 उम्मीदवारों को एमबीबीएस और बीडीएस में दाखिला मिल सकेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने मेंशन किया है कि एक तो ये लिस्ट जो है कोटा सीट्स और ओपन मेरिट के लिए, रिजर्व सीट्स का इससे भी कोई ताल्लुक नहीं है। और उन्होंने स्पेशल मेंशन किया कि 3389 उम्मीदवार जो हैं इस पूरी लिस्ट में से उनको जो है एडमिशन दिया जाएगा। और मेरा ख्याल है कि ये स्टैट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि आपने जो है आपकी सीट्स कितनी हैं उसके लिए। अब अगर हम देखें कि 3389 जो है वो यूएचएस की प्रोविजनल लिस्ट के अकॉर्डिंग उसका क्या जो है मेरिट नंबर बनता है, तो वो मेरिट नंबर बन रहा है 91.0864। और 91.0864 पे मेरे सामने सामने तकरीबन 10 बच्चे हैं, बल्कि 10 से भी शायद ज़्यादा हैं ये इस लिस्ट के अंदर। तो एक तो हमें पता चल गया कि जब यूएचएस ने कहा कि 3389 बच्चे जो हैं वो इस पे जो है इसमें से सिलेक्ट होंगे, तो हमने 3389 वाले बच्चों को देखा तो उनके हमें मिल गया कि 90.84 उनका जो है एग्रीगेट है। हाउएवर फिर साथ ही यूएचएस ने अपने उस लिस्ट के अंदर आगे ये भी मेंशन किया है कि आपका लिस्ट के मुताबिक एमबीबीएस के लिए ओपन मेरिट, अब आपको जो मैंने 3389 बताया है टोटल नंबर, वो यूएचएस ने कहा है कि ओपन मेरिट और कोटा सीट्स को मिला के है। हमने उसका एग्रीगेट भी उसके अगेंस्ट देख लिया कि 3389 वाला बच्चा उसका एग्रीगेट कितना है। यूएचएस ने फिर ये कहा कि ओपन मेरिट के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया, क्योंकि इस 3389 में वो बच्चे भी हैं जिन्होंने कोटा अप्लाई किया है, चोलिस्तान, अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट सारा कुछ। ओपन मेरिट के लिए उन्होंने कहा है कि कट ऑफ मेरिट आपका एमबीबीएस के लिए 91.3, बीडीएस के लिए 91.1% रहने का इम्कान है। ये किसी और का मैं शेयर नहीं कर रहा डाटा, ये यूएचएस ने इटसेल्फ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरिट बता दी है बेस्ड ऑन द सिचुएशन जो अभी है। ये इसी के अराउंड जो है एक वेबसाइट है सईद एमडी कैट, उन्होंने भी अपना जो आज से कुछ 1-2 माह पहले अपना प्रेडिक्ट किया था अपना एमडी कैट का जो कट ऑफ मेरिट, वो भी तकरीबन 91 के अराउंड ही किया था। तो उनकी जो उसके बिल्कुल पास ही जो है 91.1 और 91.3 जो है वो आ गया है उसके वाले से। फिर उन्होंने कहा है कि इस बुरी लिस्ट में अगर कोई भी बच्चों को इशू है तो वो कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन के लिए उन्होंने अपने पेज के ऊपर एक वो नंबर भी लगाया, वो वेबसाइट भी लगाई है www.uhs.edu.pk/pm123 मेरा ख्याल है इस तरह करके कुछ है, वो भी मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर शेयर कर दूंगा। तो ये तो हमारे पास आ गया कि यूएचएस के लेटेस्ट हमारे पास नोटिफिकेशन भी आ गया और उसके हिसाब से हमने जो है नंबर्स भी देख लिए। अब अगर हम आपको ये भी बताते चलें कि 91.1 जो कि बीडीएस का कट ऑफ अकॉर्डिंग टू यूएचएस है ओपन मेरिट में, तो वो रैंक नंबर तकरीबन 3366 आता है, और जो 91.3 का जो उन्होंने कट ऑफ बताया है वो तकरीबन 3019 आता है। तो ये नंबर्स बताने का मकसद ये है कि इन नंबर्स से जो बच्चे ऊपर हैं उनको एक सेंस ऑफ रिलीफ इस सेंस में मिल सकता है कि वो कंपैरेटिवली एक सेफ उस रीजन में है। हाउएवर वो बच्चे जो इसके अंदर अभी लाए नहीं कर रहे, उनका थोड़ा सा भी डाउट है कि उनका एडमिशन होगा या नहीं होगा, या कोई ऊंची नीच उसमें हो सकती है कि नहीं हो सकती। अब आ जाता है कि जी लिस्ट अपलोड हो चुकी है, अब इससे अगला स्टेप क्या है। सबसे पहले तो वो बच्चे जिनके डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं या कोई उनकी लिस्ट के अंदर इशू है, नेम मिसिंग है, कोई उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उन लोगों ने यूएचएस की जो वेबसाइट है, कंप्लेंट सेल है, कंप्लेंट पोर्टल है, उसके ऊपर उन्होंने अपना डाटा वगैरह प्रोवाइड करना है। कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो उसका प्रूफ प्रोवाइड करना है, और सारा कुछ कर करा के उन्होंने अपना जो कोई भी डिस्क्रिपेंसी कोई इशू है उसको सॉल्व करवाना है। इसके बाद आ जाती हैं दो चीज़ें। एक, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि जी फीस का क्या हिसाब किताब और इससे आगे क्या शेड्यूल होगा। तो इससे ये आ गया कि आपकी कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट जो आपकी लगनी है वो अभी थोड़ा आगे जाके लगनी है। आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लग गई, आपके पास 3 दिन हैं कि आप इसमें करेक्शंस वगैरह जो है यूएचएस को कहेंगे जी कर दें। फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी जो है वो लगेगी 12 दिसंबर को, जो फाइनल लिस्ट होगी जिसमें सारी करेक्शंस वगैरह हुई होंगी। फिर उसके बाद जो मेन सिलेक्शन लिस्ट है आपकी वो लगनी है, फर्स्ट कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट लगनी है 15 दिसंबर को। कॉलेज वाइज कि आपका किस कॉलेज में दाखिला हुआ है वो 15 दिसंबर को आपको पता चलेगा, और उसी दिन ही आपको जो कॉल लेटर वगैरह यूनिवर्सिटी की तरफ से अपलोड होना है वो भी हो जाएगा। वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि डॉक्यूमेंट्स कौन से आपने प्रिपेयर करने हैं, कॉल लेटर क्या होता है, क्या चीज़ है, वो भी आप लोग वीडियो देख सकते हैं। और आपने 20 दिसंबर आपको 15 को पता चलेगा आपका किस कॉलेज में एडमिशन हुआ है,
आपको यूनिवर्सिटी वाले बुलाएंगे यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह को लेने के लिए, और 20 दिसंबर आपकी डेडलाइन होगी कि आपने जो है फ़ी को सबमिट करवाना है। फ़ी सबमिट करवाने का मतलब है कि आपकी सीट सिक्योर हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगा कि जी ये सीट जो है इस बच्चे की है। फिर आगे अपग्रेडेशन लिस्ट लगेंगी, सेकंड एंड थर्ड सिलेक्शन एंड अपग्रेडेशन लिस्ट आ जाती है। सेकंड होगी 22 दिसंबर को, थर्ड जो अपग्रेडेशन लिस्ट है वो होगी 29 दिसंबर को। अब एक तो हमने इसमें चीज़ जो पूरी अखज़ की है वो ये है कि जो 3400 रैंक से ऊपर वाले बच्चे हैं वो कंपैरेटिवली सेफ हैं, और वो स्टूडेंट्स जो इसके बाहर हैं, ऑल्दो चांस वही बात यह है कि अल्लाह की ज़ात को बेहतर पता है कि क्या हो सकता है, और फ्यूचर बड़ा अनप्रडिक्टेबल होता है, लेकिन उनको चाहिए कि अब अपना वो जो अल्टरनेट है उसको कम से कम सोच के रख लें। ख्वाह उन्होंने रिपीट करना है, उन्होंने अब्रॉड जाना है, उन्होंने कोई और फील्ड करनी है, दैट इज़ टोटली देयर चॉइस, लेकिन आप एक सोच के रख लें, बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी अदर सर्कमस्टांसेज। अब बात यह आ जाती है कि जी क्या ये जो नंबर बताया गया यूएचएस की तरफ से 3389 या 3400 मैं नंबर बता रहा हूँ, क्या सिर्फ यही रैंक वाले सेफ हैं, इससे ऊपर नीचे वाले रैंक वालों का कोई जो है वो उम्मीद नहीं है? तो देखिए, एक तो मेंशन कर दिया यूएचएस ने भी कि जी सेकंड और थर्ड अपग्रेडेशन लिस्ट तो लगनी है, हर साल लगती है। इस लिस्ट का मकसद ये होता है कि अब देखें बहुत से बच्चे वो होंगे इसी लिस्ट में से, इन्हीं टॉप 3400 में से, जो कोई इलामा आर्मी मेडिकल कॉलेज चले जाएंगे। कुछ वो होंगे जो नम्स को प्रेफर करेंगे, कुछ बच्चों की वैसी प्रेफरेंस नम्स की होती है। कुछ वो बच्चे होते हैं जो बीडीएस को प्रेफर करते हैं कि हम एमबीबीएस की जगह बीडीएस को प्रेफर कर रहे हैं। इसी तरह कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो किसी ऑल्टरनेट फील्ड में चले जाते हैं, कोई मेडिकल से रिलेटेड है या नॉन मेडिकल रिलेटेड है। तो इस सारी सिचुएशन को रखते हुए ये है कि, और फिर कुछ बच्चे होंगे जो शायद आपकी अपनी फीस सबमिट करवाना भूल जाएं, जो है ना जा सकें। तो इन सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए ये हम आपको एक सेफ लिमिट बता रहे हैं कि इससे ऊपर वाले बच्चे तो अपना कंफर्म समझ सकते हैं। हाउएवर बाकी जो 100 रैंक प्लस माइनस वाले हैं वो भी उम्मीद रखें, क्योंकि इस तरह के फैक्टर्स जो हैं, एकेयू जाना है बच्चों ने, नम्स में जाना है, आर्मी मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन करना है, किसी और फील्ड में चले जाएंगे, बीडीएस को प्रेफर कर देंगे, तो उस वजह से मेरिट आपका ये फाइनल नंबर नहीं होता, मेरिट ऊपर नीचे होता है। अभी भी ये जो ओपन मेरिट की जो एक्सपेक्टेशन यूएचएस ने बताई है, दिस इज फॉर द फर्स्ट जो आपकी सिलेक्शन लिस्ट होती है। सेकंड और थर्ड अपग्रेडेशन लिस्ट जो लगेगी तो उम्मीद की जाती है कि ये भी नीचे आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो का आप लोगों को फायदा हुआ होगा। दुआओं में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों की सिलेक्शन और फ्यूचर के लिए। अल्लाह हाफिज।